बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर ज़ारा हमीद, इंफॉर्मेटिव कॉलेज ऑफ एप्लाइड हेल्थ एंड साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए ये हमारा जो लेक्चर है पीएमएफ के बच्चों के लिए है, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम इसमें केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पंजाब मेडिकल फैकल्टी का जो कोर्स है बेसिकली, जिसमें मुख्तलिफ कोर्स हम लोग करवा रहे हैं, ओटीटी, आरआईटी, डिस्पेंसर वगैरह, तो उसके सिलेबस में हमारे सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का। तो अब इसके अंदर आपने केमिस्ट्री पहले मैट्रिक में भी पढ़ी है बच्चों, एंड देन आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है। तो इस सब्जेक्ट एफएससी में की निस्बत अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, जो हम लोगों ने पंजाब मेडिकल फैकल्टी वालों ने अपने सिलेबस में जो हमारा केमिस्ट्री का मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐड किए, तो ये थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में भी है और इजी है एज कंपेयर टू उस केमिस्ट्री जो हम एफएससी में पढ़ के आए। सो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। इसके अंदर हम देखते हैं कि आज हमारा इंट्रो का लेक्चर है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हम उनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इसका सिलेबस आउटलाइंस देखते हैं कि हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। फर्स्ट, केमिस्ट्री के बारे में ब्रीफ डिस्कशंस कि केमिस्ट्री क्या है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, वाटर सॉल्यूशंस, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमाइंस वगैरह, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह, एडिशन, एमसीक्यूज वगैरह, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में दी हुई है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, उसके आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट डायग्राम विद की पॉइंट्स, ये सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट हम इसको स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री का ब्रीफ, उसके अंदर हम डिस्कशंस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले देखते हैं कि साइंस क्या है। बेसिकली केमिस्ट्री क्या है, साइंस की एक ब्रांच है ना, तो उससे पहले हमें साइंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम साइंस की वन वर्ड डेफिनेशन देखें तो बेसिकली हमारे पास एक तरह के साइंस में हम कह सकते हैं कि हम मेथड्स यूज करके किसी भी चीज के बारे में हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, देन हम उसके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और बाद में हमें कंक्लूजन मिलता है, हमारे सवालों के हमें जवाब मिलते हैं। इस तमाम स्टडी को हम साइंटिफिक स्टडी का नाम देते हैं या हम उसको साइंस कहते हैं। तो साइंस द वेल टेस्टेड नॉलेज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। कोई भी इंसान जो एक ऑब्जर्वेशन करता है, गौर व फिक्र करता है चीजों के ऊपर, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, तो उसके बाद इतना अच्छा नॉलेज होता है एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर, ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर, वो किसी भी चीज को टेस्ट करके उसको हमें कंक्लूजन बता सकता है। तो इस तमाम नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि द वेल टेस्टेड नॉलेज जिसकी बेस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर होती है, हम उसको साइंस का नाम देते हैं। या आप कह सकते हैं कि सिस्टमैटाइज्ड नॉलेज, बेसिकली हर चीज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, हर चीज की स्टेप बाय स्टेप, हर चीज की एक्सप्लेनेशन जहां पे मौजूद हो, जिसकी बेस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर होती है, तो हम उसको साइंस कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि साइंस इज ए सिस्टमैटिक स्टडी दैट बिल्ड and organize knowledge in the form of testable explanation and prediction about the universe। मीन्स कि साइंस के अंदर बेसिकली हमारे पास एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, जिसके अंदर हम एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, जो कि हमारे अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को बिल्डअप करता है इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन। यानी कि जिस चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं लोगों के सामने, तो वो चीज पहले हम खुद टेस्ट कर चुके होते हैं, तो इसीलिए हम उसको कह सकते हैं कि टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन अबाउट द यूनिवर्स। और ये पूरी जो कायनात है, ये पूरी नेचुरल वर्ल्ड है, इसके बारे में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, वो बता सकते हैं इस पूरी वर्ल्ड के बारे में, इस पूरी दुनिया के बारे में, कि दुनिया किस तरह है, पहले कैसी थी, अब कैसी है, कैसे मार्ग वजूद में आई है। इन तमाम चीजों के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो कि हम एक्सपेरिमेंट से उसको बता सकते हैं। तो साइंस बेसिकली एक सिस्टमेटिक एंडिवर्स, ठीक है, एंडिवर्स का मतलब होता है ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग, मींस कि इसके अंदर कोशिश की जाती है। एंडिवर का मतलब होता है किसी चीज को अचीव करने की कोशिश करना।
सो हम कह सकते हैं कि आप यूं इजीली कह सकते हैं कि साइंस इज ए सिस्टमैटिक स्टडी दैट बिल्ड एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन अबाउट द यूनिवर्स इज कॉल्ड साइंस। आप इनमें से जो मर्जी एक डेफिनेशन याद कर लें। हमारा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री, तो हम केमिस्ट्री को देखते हैं कि बेसिकली केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस है जिसका मेन कंसर्न होता है विद द सब्सटेंस ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड, वो तमाम ऐसे सब्सटेंस ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड जिस मैटर से मिलके बने हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस, उन तमाम मैटर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनके आपस के क्या रिएक्शंस होते हैं, यूज ऑफ सच रिएक्शंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, एंड हम तमाम रिएक्शन का हम यूज करके नए सब्सटेंस बनाते हैं। तो ये तमाम जो स्टडी होती है इसको हम केमिस्ट्री जो कि साइंस के एक ब्रांच उसके अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द सब्सटेंस ऑफ व्हिच मैटर इज कंपोज्ड, उन तमाम सब्सटेंस जिससे मैटर से जो मिलकर बनते हैं उनके जिसके इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उनके आपस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, एंड देन हम यूज करते हैं उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंस, सो इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। या हम ये भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर। मादा की क्या कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, एंड देन वेरियस काइंड ऑफ चेंजेस ऑकर इन मैटर, किसी भी मैटर के अंदर जो मुख्तलिफ तरह की तमाम जो चेंजेस तब्दीलियां होती हैं उन तमाम को हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। इट आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल व्हिच गवर्न दीस चेंजिंग इन द मैटर, वो तमाम लॉज, वो तमाम प्रिंसिपल जो किसी भी मैटर के अंदर तब्दीली का बायस बनते हैं, उनकी वजह से किस मैटर के अंदर जो चेंज होती है उन तमाम की स्टडी हम जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसको हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं। इन सिंपल वर्ड द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अगर हम सिंपल आप लोग वन वर्ड डेफिनेशन बताएं तो स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। उसके बाद कुछ टर्म होते हैं आपने पहले भी पढ़ी थी, एटम, वर्ड हमारे पास एक ही एटम। द वर्ड एटम इज टेकन फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, ठीक है, यहाँ पे लफ्ज आएगा वर्ड, उन्होंने वर्ड लिखा है, बाय मिस्टेक लिखा है। तो एटम जो एक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड एटमिस से निकला है, विच मीन्स इंडिविजिबल, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, जो चीज डिवाइड ना हो सके। एटम द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस, एटम किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली, जिसे हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, तो उसको हम एटम का नाम देते हैं। ईच एटम हैज ए न्यूक्लियस, हर एटम के अंदर एक सेंटर न्यूक्लियस होता है, मेड अप ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन्स मीन जिसके ऊपर पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तीसरी चीज होती है इलेक्ट्रॉन, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, मूव अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द मूव करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर which may or may not exist independently is called atom। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली आजादाना रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, तो हम उसको मैटर्स का नाम देते हैं। जिस तरह नोबल गैसेस हैं, इंडिपेंडेंटली तौर पे वो रह सकती है, जिसमें हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गॉन, ये जीनॉन वगैरह, ये सारी हमारे पास मुख्तलिफ नोबल गैसेस हैं। उसके बाद एटम ऑफ नॉन मेटल कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, जो नॉन मेटल्स होती हैं जिसमें सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन वगैरह, ये सारी मुख्तलिफ ऐसी मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं ये वाले, जो कि आजादाना तौर पे नहीं रह सकते। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, मुख्तलिफ डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। ऑल द एटम्स आर फॉर्म्ड टू कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तमाम मैटर्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट अमंग दीज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग 1800 years, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं। प्रोटॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ईच एटम हैज एट लीस्ट वन प्रोटॉन, हर एटम के अंदर एटलीस्ट एक प्रोटॉन लाजमी मौजूद होता है। प्रोटॉन हैव ए चार्ज ऑफ +1, एक्चुअल चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज +1.602 multiplied 10⁻90 coulombs,
एंड एक्चुअल मास ऑफ द प्रोटीन्स कितना है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg. Element differ from each other in the number of protons they have. मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो नंबर ऑफ प्रोटॉन रखते हैं में मुख्तलिफ हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के अंदर जस्ट 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम के अंदर 2 होते हैं. सो नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं सिवाय हाइड्रोजन के, जिसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स मौजूद नहीं होता. इट हैज नो चार्ज. न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. इसका एक्चुअल मास होता है 1.6750 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg है. देन हमारे पास है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस. अभी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते बल्कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन या शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं. इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. इट्स मास नेग्लिजिबल होता है. इलेक्ट्रॉन आर नीडेड टू इक्वल द मास ऑफ वन प्रोटीन. एक्चुअल चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम्स और इसका जो मास होता है 9.1095 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg. ठीक है, ये टेबल में दिया हुआ है, आप इधर से भी कर सकते हैं कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है. एटम के न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिटल शेल्स के अंदर मौजूद है, उसके बैर है, और ये इनके मास है. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूल्स, हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. आज के लिए हमारे पास इतना ही काफी है. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इंट्रो था थोड़ा सा केमिस्ट्री का, तो मैं इसको इधर ही एंड करेंगे. अल्लाह हाफिज.